हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिटिंग की दुकान। तो आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रिपिंग वाली फ़ोटो कैसे बनाएं। जैसे कि आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन पर, ये वाली फ़ोटो कैसे बनानी है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। ये देखिए इसका बैकग्राउंड। फिर आपको बैकग्राउंड इस पर क्लिक करके अपने पिक्सआर्ट पर पहुँच जाना है। पिक्सआर्ट पर पहुँचने के बाद आपको जाना है ऐड फ़ोटो में। ये ऐड फ़ोटो वाला ऑप्शन है। ये देखिए ऐड फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐड फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको मतलब जो आपने अपनी कटआउट करके रखी हो फ़ोटो, उसमें आपको वो कर लेनी है। आपको उठा के यहाँ पे लगा देनी है। तो मेरी तो पहले से ही कट हो रखी है, तो मेरी स्टिकर में पड़ी है। तो मैं स्टिकर में जाऊँगा, इसके बाद मैं माई स्टिकर में जाऊँगा, इसके बाद कटआउट्स में जाऊँगा। और कटआउट्स में मेरी देखिए फ़ोटो ये रखी है। तो मैं इसको ले आता हूँ, इसको मैं बड़ा कर लूँगा यहाँ से ऐसे करके। और इसको मतलब नीचे से पूरी नीचे ज्वाइन नहीं करनी है, इसको बस ऐसे रखना है, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं इरेज़र वाले ऑप्शन पे। मतलब मेरी तो फिनिश नहीं है, आपकी फिनिशिंग में रहेगी, तो आप इसको ऐसे करके पूरी फिनिश कर लीजिएगा। पूरी फिनिश करने के बाद गाइस आपको सीधे यहाँ से टिक कर देना है। टिक करने के बाद गाइस आपको इधर आना है, इधर करना है और ड्रॉ वाले टूल पे चले जाना है। ड्रॉ वाले टूल पे जाने के बाद गाइस आपको इधर लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से एक ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो ऊपर दिख रहा होगा आपको, और यहाँ से फ़ोटो लेयर सेलेक्ट कर लेनी है। फ़ोटो लेयर पे जाने के बाद वही बैकग्राउंड आपको फिर से ले लेना है। ये बैकग्राउंड लेने के बाद आपको फिर से टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये इसको बैकग्राउंड को सबसे नीचे ला के रख देना है। इसके बाद आपको चले जाना है ये वाले पे जाने के बाद आपको ऐड फ़ोटो पे क्लिक करना है। ऐड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद फिर से फ़ोटो पे क्लिक करना है और फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी ड्रिपिंग वाली PNG पे चले जाना है। इसके बाद यहाँ से टिक कर लेना है। इसके बाद इस PNG को इससे बड़ा कर लेना है और देख लेना है कि पूरी आपकी शर्ट में आ रहा है कि नहीं। ये यहाँ पे ऐसे करके लगा देनी है और छोटा कर देना है, इसको ऐसे लगा देना है। उसके बाद यहाँ से कर देना है। उसके बाद इधर आना है। इधर आने के बाद इसमें कर देना है ज़ोर, मतलब XOR दिख रहा होगा आपको, ज़ोर कर देना है। उसके बाद इरेज़र वाले ऑप्शन पे जाना है। इरेज़र वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से इसको ऐसे करके इरेज कर देनी है इतनी। तो फटाफट से मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद आपको चले जाना है फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे और ये जो 3 डॉट दिख रहे होंगे ऊपर, वो क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, मर्ज वाले पे। तो मर्ज पे मैंने क्लिक कर दी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है आपकी फ़ोटो। फिर से इरेज़र वाले ऑप्शन पे इरेज़र वाले ऑप्शन पे लगा ही हुआ है। आपको ये यहाँ से ये हल्की सी इरेज कर लेनी है और ये सब नीचे बना रहने दीजिएगा। बाद में क्रॉप भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे करके इरेज भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इरेज कर दूँगा। तो ये देखिए इरेज करने के बाद कितनी अच्छी लग रही है हम लोग की फ़ोटो। इसके बाद आपको क्राउन वाला PNG ऐड करना है उसमें। एम्प्टी लेयर में जाने के बाद ऐड फ़ोटो वाले ऑप्शन में फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्राउन वाला PNG नहीं मतलब क्राउन वाली इमेज ले लेंगे, ले लिए। उसके बाद आपको इधर चले जाना है सिंपली। इसमें जाने के बाद आपको इसके जाने के बाद आपको स्क्रीन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको आपको छोटा कर लेना है और अपने सर के हिसाब से लगा लेना है। आपको इधर से ट्रांसफॉर्म कर लेना है अगर वो हट जाए तो गाइस अपने हिसाब से आपको लगा लेना है। ये देखिए लग चुका है। इसके बाद आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से फ़ोटो यहाँ से फ़ोटो सेव कर लेनी है। उसके बाद आपको फिर से ड्रॉ वाले टूल पे जाना है, ड्रॉ पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैक कलर जो है ये किनारे पे ऑप्शन है, यहाँ से वाइट कर लेना है। टिक करना है अराउंड 86 और ओपेसिटी को कर लेना है 26 सेट कर देना है। इसके बाद मुँह पे आ जाना है और ऐसे करके पूरे मुँह पे आपको हल्का हल्का ब्रश चला देना है। ध्यान रहे बस आँखों में ना होए। और ये जो नीचे ओपेसिटी वाला आइकन दिख रहा होगा, ये देखिए ये इसको कम कर देना है। इसको अपने हिसाब से आपको कम कर लेना है। इसको इतना कर लिया। उसके बाद देखिए हम लोग की कितनी अच्छी लग रही फ़ोटो। और इसमें आपको वो कुछ नहीं करना है कि लाइट रूम में जाके इसको एडिट कर रहे हैं, नहीं तो आपकी क्वालिटी बेकार हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली ये जो 3 डॉट का आइकन दिख रहा होगा ऊपर, इस पर क्लिक कर देना है। सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा सेव इमेज, और सेव इमेज पे चले जाना। सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी ये सेव हो जाएगी इमेज। और दोस्तों जाकर इंस्टाग्राम पे फटाफट से पोस्ट करो, ऐसी पोस्ट को बहुत लाइक मिल रहे हैं। और मुझे टैग करना मत भूलना, एडिटिंग की दुकान कर दीजिएगा टैग अपनी फ़ोटो में, और ड्रिपिंग चैलेंज नीचे लिख दीजिएगा हैशटैग में। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो और कोई नहीं मैं लाता रहता हूँ, और कोई नहीं लाएगा, मैं ही लाऊंगा सिर्फ। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।